गुड मॉर्निंग क्लास। रियल एनालिसिस की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रीमान स्टील्स का एक और नया टॉपिक जिसका नाम है कोची क्राइटेरिया फॉर इंटीग्रेबिलिटी। अब देखिए, यदि हम इंटीग्रेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको पहले रीमान स्टील्स के फंडे क्लियर होना चाहिए। इसका स्टेटमेंट क्या बोल रहा है समझें कि लेट एफ बिलोंग्स टू आर अल्फा। आर अल्फा का मतलब ये है कि जो फंक्शन आप कंसीडर करके चल रहे हो वो पहले से ही रीमान इंटीग्रेबल है। रीमान इंटीग्रेबल होने के लिए हमने कंडीशन ये पढ़ी थी कि लोअर इंटीग्रल जो है वो इक्वल होता है अपर इंटीग्रल, ठीक है। ये होता है रीमान, ये है रीमान स्टील्स की कंडीशन कि लोअर इंटीग्रल यदि अपर इंटीग्रल के इक्वल है तो उसे बोलते हैं रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन हो। तो क्या बोल रहा है, लेट एफ बिलोंग्स टू आर अल्फा ऑन ए। तो एफ जो है एक ऐसा फंक्शन है जो कि रीमान इंटीग्रेबल है। इसमें पार्टीशन ए बी में इंटरवल ए बी इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन है, मतलब जो आप प्रूफ कर रहे हो उसका कन्वर्स भी आपको बताना पड़ेगा। इफ एंड ओनली फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। हमने एक आर्बिट्री कांस्टेंट लिया जो कि एप्सिलॉन है और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए वो बोल रहा है इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन आप अप्लाई कीजिए। देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन P ऑफ AB। तब यहाँ पर यदि हम पार्टीशन P लें AB के लिए तब हमें ये प्रूफ करना है कि UPF अल्फा माइनस LPF अल्फा लेस देन होगा आर्बिट्री कांस्टेंट एप्सिलॉन। तो यहाँ पर देखिए हम एक बार ये बोल के चलेंगे कि f बिलोंग्स टू r अल्फा जो है, मतलब f जो फंक्शन है वो पहले से ही रीमान इंटीग्रेबल है और रीमान इंटीग्रेबल है तो वो UPF अल्फा माइनस LPF अल्फा लेस देन एप्सिलॉन होगा। और यदि हम UPF अल्फा माइनस LPF अल्फा लेस देन एप्सिलॉन लेकर चलते हैं तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि फंक्शन हमारा रीमान इंटीग्रेबल होगा। मतलब यहाँ पर दोनों केसेस हमको बताने हैं कि अगर f r अल्फा में है रीमान इंटीग्रेबल है तब ये प्रूफ होगा, और अगर ये कंडीशन लेके चले तब f बिलोंग्स टू r अल्फा। ओके, चलिए देखते हैं स्टूडेंट इसका प्रूफ करते हैं हम। तो हम यहाँ पर दो कंडीशन है फ्रेंड ओनली वाली, तो हम यहाँ पे दो कंडीशन को प्रूफ करेंगे। पहला है कि यदि हम बोले कि ये f जो है वो रीमान स्टील्स होगा तो UPF और LPF लेस देन एप्सिलॉन। हम यहाँ पर अपोजिट कंडीशन लेके चल रहे हैं। हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि UPF अल्फा माइनस LPF अल्फा लेस देन यदि एप्सिलॉन है तब हम फंक्शन को प्रूफ करेंगे कि वो रीमान स्टील्स इंटीग्रेबल होगा अगर इसका लोअर इंटीग्रेबल फंक्शन और अपर इंटीग्रेबल फंक्शन इक्वल हो। समझते हैं, सपोज फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। हमने सपोज किया कि जितने भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है इसके लिए जैसे पार्टीशन, तब इसके लिए पार्टीशन हमने बोला P ले लिया। यदि आप जितने भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है उसके लिए हम ये लिख सकते हैं कि UPF अल्फा माइनस LPF अल्फा लेस देन एप्सिलॉन। और एक थ्योरम भी है, ये थ्योरम है आपके पास कि जो अपर रीमान और जो लोअर रीमान का डिफरेंस है वो छोटा होता है किसी भी आर्बिट्री कांस्टेंट से, ठीक है। अब चूंकि फंक्शन में अगर आप ये लेके चलो तो हमने एक थ्योरम ये भी प्रूफ करके आए कि a टू b f d अल्फा ये पूरा के पूरा जो है वो लेस देन इक्वल टू होता है a टू b बार f d अल्फा, ठीक है। ये थ्योरम मैंने रीमान स्टील्स के जस्ट बाद में करवाया था कि जो लोअर रीमान और अपर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है उसके लिए कंडीशन ये होती है कि a टू b a बार टू b f d अल्फा लेस देन इक्वल टू a टू b बार f d अल्फा, ठीक है। ये दोनों के दोनों जो है एक दूसरे के यार इक्वल है तो ये या तो छोटे होते हैं या इक्वल होते हैं। ये कंडीशन अगर हम इसमें फिट करें तो हम ये जानते हैं कि LPF अल्फा जो है वो खुद छोटा होता है किससे। देखो, किसी भी रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन में हम अगर ये बता दें कि जो लोअर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, लोअर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है वो बड़ा होगा उसके LPF से, उसके लोअर वैल्यू से लोअर सम से बड़ा होगा। तो हमने बोला कि LPF अल्फा जो है वो लेस देन इक्वल टू कितना a टू b बार f d अल्फा। हम केवल इतनी कंडीशन को समझ रहे, ये अभी नहीं समझ रहे। ये समझो कि LPF अल्फा लेस देन इक्वल टू होता है a टू b बार f d अल्फा, ठीक है। ये पूरा के पूरा यहाँ से अगर हम कंडीशन बिठाएं तो ये पूरा के पूरा लेस देन इक्वल टू a बार टू b a टू b बार f d अल्फा। क्लियर? हमने बोला कि LPF अल्फा लेस देन इक्वल टू a बार टू b f d अल्फा है और ये पूरा लेस देन है a टू b बार f d अल्फा। और अगर आपने बोला कि ये जब LPF अल्फा लेस देन इक्वल टू a बार टू b f d अल्फा है तो सेम केस UPF के साथ भी तो लगेगा। UPF वाले को हम बोल सकते हैं कि UPF बड़ा है किससे a टू b बार f d अल्फा या फिर a टू b बार f d अल्फा लेस देन इक्वल टू कितना UPF अल्फा। मतलब हमने बोला कि LPF अल्फा छोटा है किससे और सेम ये इससे छोटा है और ये दोनों के दोनों इस रिलेशन से ऐड करेंगे तो हमने इसको यहाँ पे ऐड किया। हम समझे, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मैं बोलता हूँ कि एक छोटा है 3 से, 3 छोटा है 5 से, 5 छोटा है 8 से, ठीक है। तो यहाँ पर
ABC पर डिवाइड करो तो ये आपका A B C और D। तो हम यदि C माइनस B करें तो ये लेस देन इक्वल टू होगा कितना D माइनस A के। ये प्रोसीजर हम यहाँ पे लगाते हैं। मैंने बोला A B C और D मेथड क्या चल रही है, इन दोनों का डिफरेंस मतलब B C और D का डिफरेंस कितना होगा C माइनस B लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा D माइनस A हो जाएगा। D माइनस A मतलब ये वाला UPF अल्फा माइनस कितना LPF अल्फा। तो हमने बोला कि C माइनस B मतलब ये दोनों जो हैं लेस देन इक्वल टू होते हैं UPF अल्फा को और LPF अल्फा। और ये पूरा की पूरा फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से जो आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है क्वेश्चन में उसको हम बोल देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ये पूरा की पूरा एप्सिलॉन के इक्वल में चल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि a टू दी बार f d अल्फा माइनस a बार टू f d अल्फा लेस देन इक्वल टू होगा आपके पास कितना एप्सिलॉन है ना, ये लेस देन इक्वल टू होगा। अब चूंकि मैं बोलता हूं कि अल्फा जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसको मानते हैं कि बहुत ज्यादा शॉर्ट है, बहुत ज्यादा छोटा है, तो इसको टेंस टू अगर मैं 0 करके हटाता हूं इसको मान लिया टेंस टू 0 है ना। तो यहां पर a टू दी बार f d अल्फा और ये वाला 0 हो गया, 0 हो गया, इसको ट्रांसफर कर दीजिए। ट्रांसफर होगा तो हमने इक्वल मान लिया कि a टू दी बार f d अल्फा और a बार टू दी f d अल्फा ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। और रीमान स्टिल्स होने की कंडीशन यही है कि ये दोनों अगर इक्वल आते हैं तो बोल सकते हैं सो द फंक्शन इज रीमान स्टिल्स इंटीग्रेबल। ठीक है, हमने ये पहला पार्ट प्रूफ कर लिया। अब इसका सेकंड वाला पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में हम ये कंडीशन को लेकर चलते हैं स्टिल्स रीमान स्टिल्स वाले को और यूपीएफ अल्फा और एलपीएफ वाला प्रूफ। चलिए देखते हैं। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन को अपोजिट लेके चलेंगे। तो हम सपोज f बिलोंग्स टू r अल्फा, माना कि जो f जो है रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन, अगर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है तो बोल सकते हैं a बार टू b f d अल्फा इज इक्वल टू a टू b बार f d अल्फा। और अगर रीमान इंटीग्रेबल होता है तो इन सभी को लिखा जा सकता है a टू b और f d अल्फा। ठीक है, मतलब सारे के सारे जो लोअर और अपर इंटीग्रेबल फंक्शन है वो a टू b से डिनोट हो सकते हैं। आगे चलते हैं। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन देन देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन p1 एंड p2। हम इसको p1 p2 में दो में डिवाइड करते हैं। ठीक है, p1 p2 को बाद में वापस से p में ले लेंगे क्योंकि ये पार्ट है इसके p के एक पार्ट है ना। ये दोनों के दोनों पार्टीशन है किसमें p में। देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन p1 p2 ऑफ p। मान लेते हैं कि p के दो पार्टीशन है तो हम इसको p1 p2 को बाद में p रख सकते हैं। समझते हैं u p2f अल्फा लेस देन a टू b बार f d अल्फा प्लस एप्सिलॉन। तो एक जो इसका यूपीएफ होगा पार्टीशन p2 के लिए, अभी हमने देखा था कि जो यूपीएफ होता है ना वो लेस देन होता है किससे, अपर वाले से, क्योंकि अपर ले रहे हो ना तो अपर वाले इंटीग्रेबल से छोटा होगा। और कितना छोटा होगा तो हमने बोला एप्सिलॉन बाय 2, क्योंकि एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसको आप वैल्यू जो है वो चेंज कर सकते हो। तो मैंने बोला एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा होगा। ठीक है, और क्योंकि आपने बोल दिया कि a टू b बार से मतलब वो पूरा a b के इक्वल है तो इसको मैंने लेस देन को चेंज करके, क्योंकि यहाँ पे ये लेस देन इक्वल टू अगर है तो हम इक्वल भी बोल सकते हैं। a टू b बार कितना f d अल्फा प्लस एप्सिलॉन बाय 2, ये किसकी कंडीशन है, u p2f अल्फा की कंडीशन है। अगर हम सेम टू सेम इसी को एलपीएफ पर लेकर जाएं तो एलपीएफ में थोड़ा सा अपोजिट होता है। ये होता है a बार टू b f d अल्फा माइनस एप्सिलॉन बाय 2 लेस देन lp1f अल्फा होता है। मतलब अगर आपने अपर की बात की तो अपर में उसका जो अपर इंटीग्रेबल वाला वैल्यू है और अपर रीमान सम है मतलब u p2f अल्फा ये लेस देन होगा, और a बार टू b जो लोअर वाला है a बार टू b f d अल्फा माइनस एप्सिलॉन बाय 2 ये लेस होगा किससे, lp1f अल्फा से लेस होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ये रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, मतलब इसको फिर से चेंज कर सकते हो। मैंने लिखा a टू b f d अल्फा माइनस एप्सिलॉन बाय 2 लेस देन lp1f अल्फा, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, लेट p1 इक्वल टू p1 यूनियन p2, मतलब दोनों का अगर हम यूनियन निकालें तो p1 और p2 इन दोनों कंडीशन को मैं कंबाइन करके किस तरह से लिख सकता हूं, समझते हैं। u pf अल्फा लेस देन, अब इस पूरे में क्योंकि पार्टीशन p1 यूनियन p2 में जो है वो p के इक्वल चल रहा है तो हम यहां पर बोलते हैं कि u pf अल्फा लेस देन u p2f अल्फा, क्योंकि ये जो है इसका एक छोटा वाला भाग है ना वो पार्टीशन में आ रहा है, मतलब उसी को हमने जनरेट करने के लिए निकाला। लेकिन क्या था, p था, p के दो पार्टीशन करे आपने p1 और p2 करे तो हम बोलते हैं कि upf अल्फा लेस देन इक्वल टू u p2f अल्फा, और ये पूरा के पूरा लेस है, ये पूरा के पूरा जो है वो लेस है किससे, a टू b f d अल्फा से। तो हमने बोला a टू b f d अल्फा प्लस एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है, a टू b f d अल्फा प्लस एप्सिलॉन बाय 2 ये पूरा के पूरा लेस है, क्योंकि इसमें भी लेस की कंडीशन लग रही है, क्योंकि यहां पर a टू b लिखा था, ये पूरा के पूरा लेस है किससे, a टू b f
ऑफ डी अल्फा माइनस एप्सिलॉन बाय 2। हमने क्या किया, यूनियन निकाला। यूनियन निकालने के बाद दोनों कंडीशन को कंबाइन की, तो हम बोल रहे हैं कि इसका जो यूपीएफ है ना वो छोटा होगा या बराबर होगा इसके यूपीएफ ऑफ अल्फा, और ये यूपी2 जो है ना वो कुछ यहाँ पर कंडीशन देके बैठा हुआ है, ए टू बी ऑफ डी अल्फा प्लस एप्सिलॉन बाय 2, ठीक है। और ये पूरा लेस होगा किससे, ये वाले पार्ट से लेस होगा, तो हमने इसको लिख दिया कि लेस देन ए टू बी ऑफ डी अल्फा माइनस एप्सिलॉन बाय 2, और ये पूरा के पूरा लेस देन, देखो फिर से ये पूरा वैल्यू लेस है किससे, LP1 ऑफ अल्फा का। अब हम यहाँ पर एक काम कर रहे हैं कि जो P1 P2 थे इन सभी को अगर हम समझे तो देखो ये प्लस क्योंकि ट्रांसफर होंगे तो माइनस में आ जाएंगे, कैंसिल हो गए ये दोनों, तो मैंने यहाँ से हटाया एप्सिलॉन बाय 2 और माइनस एप्सिलॉन बाय 2, तो एप्सिलॉन बाय 2 माइनस एप्सिलॉन बाय 2 को अगर मैं लेफ्ट में लेकर आता हूँ तो ये नेगेटिव इधर आएगा, इसके पास हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब यहाँ से P1 P2 जितने भी थे उन सभी को मैंने P कंसीडर कर लिया, क्योंकि ये जो आ रहा है ना P1 P2 जो है तीन का पार्टीशन है, तो हमने इसको बोल दिया कि ये P1 P2 जो थे ना पूरे के पूरे P, तो यहाँ से देखो यूपीएफ अल्फा ये आपका ये वैल्यू मैंने हटा दिया क्योंकि ये इसी के लेस है, यहाँ से कितना है यूपीएफ अल्फा लेस देन आपके पास एलपीएफ अल्फा और प्लस क्यों, क्योंकि ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, या फिर इसके पास हो जाएंगे तो प्लस एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2, एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 कितना आपका एप्सिलॉन, ये आ गया आपका एप्सिलॉन, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस, ठीक है। तो प्रूफ हुआ यूपीएफ अल्फा माइनस एलपीएफ अल्फा लेस देन कितना एप्सिलॉन। अब हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि जब उसको रीमान स्टील केस लेके चले थे तो हमको ये बताना था कि पूरा फंक्शन यूपीएफ अल्फा माइनस एलपीएफ अल्फा जो है वो लेस होगा एप्सिलॉन, और उसके पहले वाली कंडीशन ये थी कि यूपीएफ अल्फा माइनस एलपीएफ अल्फा लेस देन था किसके, लेस देन था एप्सिलॉन के, तो हमने बोला कि वो रीमान स्टील केस। तो इस तरह से क्वेश्चन